あの腹黒女が 25% で立ちまれこう。कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की अकीरा को, जो कि एक कंपनी में जॉब करती है। खूबसूरत होने की वजह से हर कोई उसे एक्स्ट्रा अटेंशन दे रहा है, भले वो काम करते हुए गलतियां करे, पर कंपनी का मैनेजर उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वो भी उसकी खूबसूरती से मुतासिर है। दूसरी गर्ल्स ये बात काफी दिनों से नोट कर रही हैं, पर वो चुप हैं क्योंकि जबान खुलने से उनकी जॉब जा सकती है। बात यहाँ तक होती तो तब भी ठीक था। एक दिन जब अकीरा अपने घर जा रही होती है तो एक सेल पर्सन उसे ब्यूटी प्रोडक्ट के 2 पैक्स फ्री में देता है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ उसे ही मिल रही है, दूसरों को नहीं, क्योंकि वो अकीरा जितने खूबसूरत नहीं, मतलब कि जो जितना ब्यूटीफुल उसकी उतनी रिस्पेक्ट। कुछ दिन बाद जापानीज प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए कहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती जा रही है, इसलिए हमें कुछ नए टैक्स लागू करने होंगे। जो गर्ल्स या वुमेन ज्यादा ब्यूटीफुल हैं उन्हें अब एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। लो जी, ऐसा भी टैक्स होता है। बहरहाल लॉ के पास होने के बाद वही होता है जो होना चाहिए। अपोजिशन पार्टीज इस अनोखे टैक्स के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। वो इस टैक्स को गुंडा टैक्स कहते हैं, पर होता तो कुछ नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ब्यूटीफुल वुमेन को हमेशा से एडवांटेज मिलता आ रहा है। अब वक्त आ गया है कि हमें सबको बराबर करना होगा। इस टैक्स से अगली वुमेन्स को फायदा होगा। अगर कोई टैक्स नहीं देता तो उसे जेल की हवा खानी होगी। उसके बाद न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि पूरे मुल्क में ब्यूटी टैक्स का काला कानून लागू हो चुका है। उसी दिन जब अकीरा रेस्टोरेंट से खा पी लेने के बाद जब बिल पे करने लगती है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हारा सुंदर मुखड़ा हमें स्कैन करना होगा, हमें पता तो चले कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। अकीरा अपना फेस स्कैन करती है। वो खुश हो के एक्स्ट्रा टैक्स पे करती है क्योंकि ब्यूटीफुल होना उसके लिए बड़ी बात है। अब से उसे 20% टैक्स पे करना होगा। ये टैक्स उसे हर जगह पे करना होगा। इसी तरह से कंट्री की और भी महिलाएं अपनी अपनी खूबसूरती के हिसाब से टैक्स पे करने लगती हैं। पहले तो बहुत से लोग ब्यूटी टैक्स के अगेंस्ट थे, लेकिन अब सब उल्टा हो गया है। हर कोई इस टैक्स से खुश दिखाई दे रहा है। एक बुढ़ा इंटरव्यू देते हुए कहता है कि मैंने ब्यूटीफुल वुमेन्स पे काफी पैसा खर्च किया था, लेकिन अब उनसे पैसे वसूल करने का वक्त आ गया है। वेल डन गवर्नमेंट। नेक्स्ट डे जब अकीरा को सैलरी मिलती है वो खुश तो लग रही है, लेकिन उसकी खुशी गम में तब बदलती है जब उसे मालूम होता है कि उसकी सैलरी में से 20% कट हो चुका है। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जाके मैनेजर से पूछती है। वो उसे बताता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सारी गलती सरकार की है। अब अकीरा को एहसास हो रहा है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, हमें ब्यूटीफुल होने की सजा दी जा रही है। फिर क्या, सब सुंदर लड़कियां जमा हो के इस टैक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगती हैं। अकीरा और दूसरी गर्ल्स टैक्स इन्फोर्समेंट ऑफिस जाती हैं। टैक्स ऑफिसर उनसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, टैक्स वापस नहीं लिया जा सकता, जाओ और आराम करो। काफी बहस के बाद अकीरा को फील होने लगता है कि अब उसे इस टैक्स को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल होने की ही वजह से उसे बचपन से ही बेनिफिट्स मिलते रहे हैं। हर कोई उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। ऑफिसर उसे कहता है कि लड़की जरा सोचो, ब्यूटीफुल होने का फायदा उठाओ, सिचुएशन को अलग नजरिए से देखो। अगर तुम फेमस हो गई तो पूरे कंट्री में तुम्हारा नाम होगा। टैक्स तो छोटी चीज है, क्या तुम्हें फेम नहीं चाहिए? ऑफिसर की बात को अकीरा समझ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गर्ल्स 20% से ज्यादा टैक्स देने लगी हैं उन्हें टीवी शोज में इनवाइट किया जा रहा है। ब्यूटी टैक्स देने वाली लड़कियां फेमस होती जा रही हैं। अकीरा इंटरव्यू देते हुए बताती है कि मैं इस टैक्स से खुश हूँ, मुझे पहले से ज्यादा अटेंशन और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगी है। देखते ही देखते अकीरा सारे जापान में फेमस हो जाती है। वो खुशी खुशी टैक्स पे करने लगती है। अब उसे कोई मसला नहीं।
ये सिलसिला कुछ अरसे ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन अकीरा के ऑफिस में एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है। अकीरा को पता चलता है कि ये लड़की उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ये 25% टैक्स दे रही है, मतलब कि अकीरा की ब्यूटी पीछे रह गई है। ये बात भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वो डिसाइड करती है कि वो इस लड़की से ज़्यादा ब्यूटीफुल बन के दिखाएगी। फिर क्या, दिन रात मेहनत और लगन से वो एक्सरसाइज करने लगती है, एक्सपेंसिव ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती है, ट्रीटमेंट भी कराती है। देखते ही देखते वो फिर से ब्यूटीफुल बन जाती है और उस लड़की को हरा देती है। ये खुशी चंद लम्हे की होती है क्योंकि वो सुंदर तो हो गई, लेकिन अब उसे 30% टैक्स पे करना होगा। अकीरा पहले ही अपनी जमा पूंजी का बड़ा हिस्सा अपनी खूबसूरती पे खर्च कर चुकी है। उसके अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। सैलरी ज़्यादा कट होने की वजह से उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि ब्यूटीफुल होने के चक्कर में उसका जीना हराम हो गया है। अकीरा अब डिप्रेस रहने लगी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। एक रात जब वो बार में दुखी बैठी होती है तो तभी उसकी मुलाकात होती है एक पर्सन से। देखते ही देखते दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। अकीरा उसे सब कुछ बताती है। वो पर्सन उसे एडवाइस देते हुए कहता है, तुम्हें अब बदसूरत बनना चाहिए, इस तरह तुम टैक्स से बच जाओगी और सुखी जिंदगी जी पाओगी। पहले तो अकीरा उसकी बात को इग्नोर करती है, लेकिन जल्द वो समझ जाती है कि उसे ये करना होगा। उसके बाद अकीरा जानबूझ के अगली लड़की बनती है। वो ऑफिसर से झूठ बोलते हुए कहती है कि मॉम की मौत के बाद मैं ऐसी बन गई हूँ। जब अकीरा अपना फेस स्कैन कराती है तो उसके सुंदर मुखड़े पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये देख वो सुख का सांस लेती है। अब वो खूबसूरत नहीं रही। अरे भाड़ में जाए ऐसी खूबसूरती जो जीना हराम करे। अकीरा को लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नमूरा उसे फ़ोन पे कहता है कि तुम अच्छी ड्रेस पहन के मेरे घर आओ, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुन के अकीरा खुश होती है क्योंकि फाइनली उसे वो पर्सन मिल गया जो उससे प्यार करता है। फिर क्या, हम अकीरा को पुराने स्टाइल में तैयार होते हुए देखते हैं। तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। ओह नो, ये तो पुलिस वाले हैं। गवर्नमेंट को अकीरा की असलियत का पता चल गया है। अब वो फंस चुकी है। टैक्स से बचने के चक्कर में उसने लॉ की वायलेशन की है। इसी वजह से उसे 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाता है। नमूना एक ठग पर्सन था। वो लड़कियों को बहका के उनके पैसे हड़प लेता था। अकीरा बेचारी जेल पहुंच के पछता रही है। वो सोचती है कि काश मैं बदसूरत ही पैदा होती, कम से कम खुश तो रहती। उसी सेल में एक और टैक्स चोर महिला होती है। वो उसे कहती है कि हम इस वजह से गमज़दा हैं क्योंकि खूबसूरत होने के चक्कर में हम असली खुशी को भूल गए थे। हमें अपने फेस के बजाय अपने दिल को खूबसूरत बनाने पे फोकस करना चाहिए था। उसकी बातें सुन के अकीरा बहुत इंस्पायर होती है। 2 साल बाद जब वो जेल से छूटती है तो तब हम देखते हैं कि वो एक ऐसी लड़की बन चुकी है जो दिल की अच्छी है। वो एक छोटी मुन्नी लड़की की हेल्प करने की कोशिश करती है, उसे आइसक्रीम बाय करके देना चाहती है। जब वो ब्यूटी टैक्स देने लगती है तो शॉपकीपर उससे टैक्स नहीं लेता। ये जान के अकीरा हैरान होती है। तभी उसे मालूम होता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड टोटली चेंज हो चुका है। ब्यूटी टैक्स की वजह से अब बॉयज अगली गर्ल्स को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। लोग समझदार हो गए हैं। टैक्स से बचने का यही बेहतरीन तरीका है। ये बात जान के अकीरा शॉक्ड होती है। ये वो जमाना नहीं जहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल्स की कदर की जाती है। आजकल अगली गर्ल्स को ही असल में ब्यूटीफुल समझा जाता है। सच जान के अकीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ब्यूटीफुल होना ही उसका जुर्म बन चुका है। अब उसकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी? अगर ये टैक्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लगे तो आप इसे सपोर्ट करेंगे? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।